जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th वालों के लिए है, क्लास 9th वालों के लिए है स्टूडेंट, क्लास 9th वालों के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी से है, तो अध्याय आपका ए है संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं प्रश्नावली एक का एक कराने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, समय लगाते हुए पहला प्रश्न आपका कहा है, प्रश्न पहला है, प्रश्न आपका पहला कहा है इसमें, ठीक है, कह रखा है 20 और 40, 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक लिखिए, ठीक है, समधन पूर्णांक लिखिए। आपका प्रश्न ये पहला है, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न कहा है, तो हम लोग हल कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। एक सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए स्टूडेंट, हल करने के बाद क्या कह रखा है, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक, समस्त समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 20 के मतलब 20 और 40 के बीच में पूछा है ना, तो 20 के बाद क्या आता है 22, सम में लिखना ना, ठीक है। 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40 होता है। तो स्टूडेंट हम लोग 40 ना लेंगे जो दिया है, क्योंकि 20 और 40 के बीच में पूछा था, इसलिए 40 नहीं लिया जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट पहले ये जान जाइए, आपका सम जो धन पूर्णांक होता है, सम संख्या क्या होता है, जैसे सम 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या है ना। तो इसमें देखिए 20 से 40 के बीच में पूछा है ना, तो ये ऐसा नहीं कि मतलब 18 ले लें, इससे नहीं, क्योंकि 20 और 40 के बीच में लेना है। तो 20 के बाद क्या होता है, 22 आता है, सम होता है, ठीक ना। अब एक हो गया 21 भी होता है, 21 तुम्हारा भी सम होता है, ठीक ना। तो ये सम संख्या लिया गया है, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40 आता है सम में, लेकिन 40 नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसके बीच में पूछा, ठीक ना। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार स्टूडेंट आपका दूसरा प्रश्न कहा है, प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक ना। आपका दूसरा प्रश्न कहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। ये आपका प्रश्न कहा है, ठीक है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हल करेंगे, तो देखिए हल लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, 1 से 10 तक, ठीक है। तो अभाज्य का मतलब हो जाएगा विषम ही संख्या माना जाए, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7, ठीक है। और इसके बाद 9 नहीं होगा, इतना ही होगा, ठीक है, ये है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्यों होगा स्टूडेंट, पहले जान जाइए। इसलिए होगा स्टूडेंट, जो संख्या अभाज्य में जो होता है आपका खुद कटता है या किसी और से अंक से, 2 अंक से कटेगा बस। देखिए जो 2 है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 जो है 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 अंक से कटेगा, मतलब खुद कटे या कोई अंक काटेगा तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। खुद कटे या कोई अंक और काटे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो 2 क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अब 4 यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 4 लोगे तो 4 क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 3 अंक हो जाएगा ना, तो इसलिए 3 अंक से नहीं कटना चाहिए अभाज्य में, अभाज्य में 2 ही संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कहा है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, आपका तीसरा प्रश्न आपका तीसरा कहा है, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है, आपका ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका ये प्रश्न है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे,
2a+1 का क्रमानुयायी, ठीक है, क्रमानुयायी पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a+1 है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक और जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a+2, एक एक 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना 2a+1, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि क्रमाई का मतलब होता है एक और जोड़ दिया जाएगा बस, क्रम से यहाँ एक था ना, तो यहाँ एक और जोड़ 2 हो जाएगा, और इसके आगे जाते हैं तो यहाँ 3 हो जाता, तो एक जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा क्रमाई पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है चौथा कहाँ है, देखिए प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न है चौथा, ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, चौथा क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका ये प्रश्न है, ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपका योगात्मक प्रतिलोम, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो देखिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर प्लस में है ना तो 2/3 प्लस में है, माइनस हो जाएगा बस, ठीक है, -2/3 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना, योगात्मक प्रतिलोम में माइनस हो जाता है बस, प्लस में रहेगा माइनस, अगर माइनस होता है माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए इसी प्रकार अब अगला प्रश्न चल रहा है, प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। अब प्रश्न नंबर है 5वां, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको 5वां क्या कह रहा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात लिखिए, ठीक है, लिखिए, ये आपका प्रश्न है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, आपका प्रश्न है 5वां, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हल करेंगे, ठीक है, हल लिखने के बाद स्टूडेंट, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जो इसके बट देखिए इसमें क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो अंश होता है, अंश का हर का अंश हो जाता है, तो इसके बटे 1 रहता है ना, इसके बटे 1 मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा बटे 5, ये माइनस में माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बराबर हो जाएगा -1/5, यही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, पहले तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस में रहता है माइनस लग जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो हर में रहता है अंश हो जाता है, अंश का हर का अंश हो जाए, इसके बटे 1 मान सकते हो, तो 1 जब मानोगे इसके बटे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे रहेगा, ठीक है, इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न आपका 6वां है, प्रश्न आपका 6वां है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपका 6वां प्रश्न कह रखा है P+Q, ठीक है, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, लिखिए, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। आपका 6वां प्रश्न है, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका 6वां प्रश्न है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, हल करेंगे इसके सॉल्व को, देखिए हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट, पहले P+Q, ठीक है, P+Q ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बस योगात्मक प्रतिलोम माइनस लग जाता है बस, P+Q, मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, योगात्मक प्रतिलोम में माइनस लग जाता है, तो ये भी P+Q है, बस बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे, ये हल हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा का P-Q का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस इसमें भी लग जाएगा ब्रैकेट में P-Q, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया है स्टूडेंट, सिर्फ हम लोग यही प्रश्न रहेगा, बस माइनस लग जाता है बस योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट
आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, आपका आप नेक्स्ट प्रश्न करने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका 6वां प्रश्न को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए 6वां प्रश्न है, देखिए आपका प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, तो प्रश्न आपका है 7वां। ठीक है, 7वां प्रश्न कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। ये आपका प्रश्न नंबर 7वां है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका 7वां प्रश्न है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखें। ठीक है, हल लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, बराबर 5 गुणे 3 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, इतना है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, आपका जो मान दिया है इसको मैं इसके बराबर काट सकता हूँ। ठीक है, काट तो सकते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बना दीजिए, इसको अलग 5 गुणे 3 कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, इसको ये वाला इस तरफ कर दिए ब्रैकेट खोल के, इसको इसके साथ में और गुणे 2 कर दिए। ठीक है, तो बराबर 5 गुणे 3 गुणे एक्स कर दिए। ठीक है, तो आपका जो ए वाला मान है इससे कट जाएगा, तो यक्स यहाँ 2 बचेगा, यक्स बराबर 2, तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, आपका इसी प्रकार अगला प्रश्न है 8वां। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न आपका 8वां है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका ये प्रश्न 8वां है। ठीक है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं, ठीक है, की योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग क्या इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए हल लिखे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपका जो योज्य प्रतिलोम होता है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, तो इसमें ऐसी संख्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, शून्य, तो शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं चल रहा हूँ अगला प्रश्न को हल करने। ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां। ठीक है, प्रश्न है 9वां। ठीक है, तो प्रश्न आपका 9वां जो है, क्या कहा है, कह रहा है यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 ब्रैकेट में सम है अथवा विषम। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका ये प्रश्न दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो हल लिखिए पहले। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट, कह रहा है यदि एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या ब्रैकेट में a-1 दूसरे ब्रैकेट में a+1 सम है अथवा विषम। तो इसको हमको बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, a जो है आपका एक सम है, धन पूर्णांक यहाँ दिया हुआ, a जो है एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, तब देखिए, तब
a-1 एक विषम होगा, विषम संख्या होगी क्योंकि एक घट जाएगा तो विषम हो जाएगा ना, तथा a+1 भी विषम होगी क्योंकि स्टूडेंट जब एक जैसे 2 है, 2 में एक घटाओ एक आएगा विषम हो जाएगा, या 2 में एक जोड़ोगे 3 आ जाएगा तो विषम हो जाएगा, ठीक है, या घटाओ या जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या होगी, ठीक है। तो इसका अतः, तो देखिए स्टूडेंट, अतः a-1 दूसरे ब्रैकेट में a+1 विषम संख्या है, विषम है, ठीक है, विषम है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो प्रश्न नंबर 10वां दिया है, प्रश्न आपका 10वां, ठीक है। तो 10वां प्रश्न कहा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, ठीक है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो प्रश्न है दिया है 10वां, इसको मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका जो प्रश्न नंबर 10वां सवाल है, तो इसको देखो हल करेंगे, क्या लिखेंगे, यदि 5 और 7 का योग करना है तब 5 से आगे दाईं ओर 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं, ठीक है, गिनते हैं, ठीक रहेगा स्टूडेंट, गिनते नहीं, गिनते हैं और 12, 7 5 12 होता है ना, तो 12 पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो मैंने लिख के बता दिया। अब देखिए इसका फिगर कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तो ऐसे एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, संख्या रेखा। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं 0 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आपका 12 और एक और बढ़ा लीजिए 13, ठीक है। इधर आपका -1 हो जाएगा, -2, तो माइनस में नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मैं माइनस में ज़्यादा नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट देख लीजिए पहले, तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आपका जो दिया है प्रश्न 0 से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5, ठीक है, 5 और 7 का योग, तो 5 जहाँ है पहले वहाँ देखिए, यहाँ 5 है। उसके बाद कह रहा है 7, ठीक है, तो 5 और 7, ठीक है, तो 5 के बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा, यहाँ मत सोचना यहाँ से 1 शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ 0 मानो, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो जाएगा। तो इसका जो संख्या रेखा बनेगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, यदि यह 5 + 7 = 12 को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट आई होप समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अब मैं अगला प्रश्न को नंबर 11, प्रश्न 11 आपका सवाल जो 11 नंबर सवाल दिया है, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, अथवा कौन से
असत। ठीक है ये आपका प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो ये आपका दिया है, तो इसमें ए आपका दिया है, इसमें ए नंबर करके दिया है, ए और बी और सी दिया। ठीक है, तो इसमें ए जो दिया है आपका दिया है 2 धन अभाज्य भाज्य पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, सदैव अभाज्य होता है, अभाज्य होता है। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिया है। ठीक है, अब दूसरा आपको दिया है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है। ठीक है, आपका सी दिया है प्रश्न स्टूडेंट, यदि ए और बी ठीक है, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। यह कथन असत है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका था प्रश्न। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आपका तीनों प्रश्न मैंने लिख रखा है। अब देखिए स्टूडेंट मैं तीनों प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हल करें। ठीक है, हल लिखिए। ठीक है, तो आपका जो पहला दिया है सवाल ए वाला, ठीक है, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होगा। ठीक है, तो पूछा है तो मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, अभाज्य होता है। यह कथन असत है। ठीक है, तो यह कथन का क्या है, असत है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, यह क्या है, कथन असत है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट आपका बी प्रश्न जो दिया है, बी वाला कह रखा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका क्या होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, कैसे लिखना है एग्जाम में, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है। यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट आपका अगला जो है सी जो दिया है, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, यह कथन असत्य है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, यह कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। समझ में आया स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आपका अगला प्रश्न मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, 12वां प्रश्न को हल करने जाना। आपका प्रश्न दिया है 12। ठीक है, प्रश्न ये 12वां। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आपको जो प्रश्न 12वां दिया है, प्रश्न क्या दिया है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए, ठीक है, दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 संख्या
24 से पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो 12वां प्रश्न है इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, हल करेंगे प्रश्न सवाल को। तो पहले हल लिखेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, हल लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए जो इसमें दिया है मान क्या दिया हुआ है, a + 1, a ब्रैकेट में +1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, दूसरे ब्रैकेट में a+3, 4 क्रमागत धन पूर्णांक, 4 1 2 3 4 ठो है ना, 4 क्रमागत धन पूर्णांक है, ठीक है। अतः इसमें से एक 4 से विभाजित है, विभाजित, ये कुछ नहीं है, विभाजित, ठीक है, विभाजित होगी, होगा या होगी, ठीक है, होगा। इस प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 3 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। और इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगा, ठीक है स्टूडेंट, विभाजित होगा। तो स्टूडेंट आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः संख्या a ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3, संख्या 4 × 3, ठीक है, × 2 बराबर 24, 4 3 12 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए आपका इसी प्रकार में प्रश्न नंबर 13, ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को हल करने जा रहा हूँ, ठीक है, प्रश्न आपका 13, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आपका जो प्रश्न दिया है 13वां, ठीक है, प्रश्न 13, ठीक है, प्रश्न आपका है 13 नंबर, ठीक है। तो 13वां कह रखा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। ये आपका प्रश्न है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दिया है जो मान भी दिया है, a² b² a+b, ठीक है, कामा a × b, ठीक है, कामा a ब्रैकेट में a+1, ठीक है, कामा b ब्रैकेट में b+1, ये प्रश्न दिया हुआ, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग हल लिखें, ठीक ना। तो देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हल लिखेंगे, ठीक ना। हल लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सम संख्या से सम संख्या का गुणा सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। सम संख्या से सम संख्या में गुणा करेंगे तो सम ही संख्या आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखिए विषम संख्या से विषम संख्या का गुणा कराएं, गुणा विषम आता है, विषम संख्या होगी। कहने का मतलब स्टूडेंट, जब विषम संख्या में गुणा कराएंगे तो विषम संख्या होगी, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट, और सम संख्या, ठीक है, सम संख्या का विषम संख्या से गुणा सम संख्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब स्टूडेंट, अगर हम सम संख्या का गुणा विषम में कराएंगे तो सम ही संख्या आती है, क्योंकि 2 का गुणा 3 में कराएंगे 2 तिहाई 6, तो सम आएगा ना। तो ये कहने का मतलब यह मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद तथा सम संख्या और विषम संख्या का योग, सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम होता है, ठीक है, विषम। क्योंकि अगर हम 2 का गुणा 3 में जोड़ेंगे, 2 + 3 2 तुम्हारा सम हो जाएगा, 3 तुम्हारा विषम, तो जोड़ोगे 5 आएगा ना, तो विषम आएगा, विषम संख्या होगी, संख्या होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार अतः सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये जो दिया है a² आपका, ये भी सम, ये भी सब क्या है, सम संख्याएं। a² ये आपका क्या हो जाएगा, a सम हो जाएगा, ठीक है। और a गुणे, यहाँ थोड़ा काट दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, a² कामा a गुणे b कामा a ब्रैकेट में a + 1, ठीक है, कामा b ब्रैकेट में b + 1, इतना सब क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको मैंने बता रखा है, ये अगर सम का जो देखिए, हम जानते हैं कि सम संख्या से सम संख्या में गुणा करेंगे तो सम ही संख्या आता है, क्योंकि 2 का गुणा 2 में 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, सम ही होगा। अब विषम संख्या से विषम संख्या का गुणा कराया जाए तो विषम ही संख्या आता है, क्योंकि 3 में 3 गुणा कराएंगे तो 9 आएगा, जो तुम्हारा विषम ही संख्या होता है, ठीक है। और सम संख्या और विषम संख्या गुणा कराएंगे तो क्या होगा, सम होगा, क्योंकि 2 गुणा 3 कराएंगे तो सम विषम में, तो सम ही आता है, ठीक है, होता है। तथा सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। तो ये मैंने a² कामा, यहाँ देखिए a² कामा a × b, a कामा a ब्रैकेट में +1 कामा b ब्रैकेट में b + 1, ये क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, मैं अब सवाल आपका नंबर 14, ठीक है, प्रश्न आपका 14, ठीक है, प्रश्न जो आपका दिया है सवाल 14वां, ठीक है, आपका 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है,
इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको जो पहला इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी तक दिया है, ठीक है। तो डी तक दिया हो, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो दिया है 3 गुणे ब्रैकेट में 8 + 7 दिया है बराबर 3 गुणे 8 प्लस, ठीक है। इसका आपको दिया 3 गुणे 7 है। और दूसरा आपका प्रश्न दिया 3 प्लस है, ठीक है। 3 प्लस ब्रैकेट में 5 + 9 बराबर 3 + 5 ब्रैकेट में +9। और सी दिया 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। और आपका डी दिया 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5। तो यहाँ कामा रहेगा, तो ए बराबर 3, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया हो। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो प्रश्न दिया है इसको मैं कैसे हल करूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो प्रश्न अब 14 दिया है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपका जो दिया है पहला प्रश्न, ठीक है ना। तो आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ है 3 गुणे 8 + 7 ना बराबर 3 गुणे 8 + 3 गुणे 7, ये आपका दिया पहला, ठीक है। तो पहला नंबर जो आपका दिया हल पहला किए हैं, ठीक है, ये पहला वाला है, ठीक है, ए वाला। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, यह क्या दिख रहा है, देखिए जो गुणा है, यह देखिए इसमें गुणा हो रहा है ना, सत्य हमें तो ये सत्य दिख रहा है, ठीक ना। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है, ठीक है स्टूडेंट। यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, आपका बी जो दिया है, बी वाला, ठीक है, जो आपका बी नंबर दिया है, इसमें दिया है 3 प्लस ब्रैकेट में 5 + 9 बराबर 3 + 5 ब्रैकेट में +9, ठीक है, ये दिया है। तो हम स्टूडेंट यहाँ लिख दे रहे हैं, यह योग के, ठीक है, सहचार नियम पर सत्य है, ठीक है। क्योंकि सहचार जो नियम होता है ऐसे जोड़ा रहता है, इसमें जो है ब्रैकेट इसमें लगा है ना, तो इसमें क्या होता है 3 छोड़ देंगे, इसमें लग जाता है, ये सहचार का नियम ही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, आपका सी जो दिया है, सी, ठीक है, आपका सी वाला देखिए स्टूडेंट, आपका सी नंबर जो दिया है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, ठीक है। तो देखिए सी को हम ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह गुणन के क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है, ठीक है। एक इस पे नियम है, यह गुणन के क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो डी दिया हुआ है, डी आपका जो दिया है 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5, तो ए बराबर 3, ठीक है। तो यह क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यह क्या दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ लिख दे रहे हैं, यह कथन निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ये सारा मैंने जो दिया था मैंने सारा बता दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका इसी प्रकार इस 14वां प्रश्न हल हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचा है इस अध्याय का, प्रश्न नंबर 15, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, आपका प्रश्न 15, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो प्रश्न 15 दिया है, प्रश्न 15वां जो दिया है, संख्या रेखा पर -5, 2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए, ठीक है, ये है दर्शाइए, ये आपका प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 15, ठीक है। ये 15वां लास्ट प्रश्न है इस
सवाल का लास्ट प्रश्न है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो पहले हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद स्टूडेंट तो हम लोग क्या करेंगे, -5 -2 0 1 2 5, ठीक है, को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हम कैसे दर्शा देते हैं, फिगर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आप एक रेखा हो जाएगा यहाँ, इतना बराबर भागों में बांट दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कहीं 0 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लीजिए, -6 तक। ठीक है, एक्स्ट्रा में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये इन्फिनिट तक होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आपका ये जो फिगर है, अब ये जो आपका दिया है, देखिए -5 दिया ना, तो ये आपका जो है इसको मान लीजिए b। ठीक है, -5 यहाँ 1 दिया है, उसके बाद एक -2 दिया है, तो इसको मान लीजिए 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टूडेंट 0 दिया, 0 तो ये हो जाएगा, 0 दिया है ना, तो 0 आपका यहाँ होगा। ठीक है, 0 पे ही होगा, ओ होगा। ठीक है, ओ होगा। ठीक है, 1 जो है ये आपका p मान लीजिए, और q जो है 2 को मान लीजिए, और 5 को हम लोग r मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यही आपका फिगर है, रेखा पे दर्शा दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपका वीडियो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।